राधे गोविंदा। ओ भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी भक्त लोग एकाग्रचित्त होकर बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लीला बार बार सुनाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर बार बार हमें बताता है ये परहेज कर रहे हो ना। हम कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब कुछ कुछ कर लेता हूँ। कुछ कुछ से काम नहीं बनेगा, पूरा परहेज करना पड़ेगा। अब बताइए, मंदिर में जाते तो किसी पुजारी ने नहीं कहा मोह मत करो। हाँ, रामायण तो बहुत बार सुनी, लेकिन किसने समझा ये बात कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक होता है भय विचारिणी, एक होता है अभय विचारिणी। जो व्यक्ति अपने को आत्मा मान के, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, केवल भगवान से और गुरु से प्रेम नहीं करता या सब में भगवान देख करके प्रेम करता है, उस भक्त को छोड़कर सब के सब भय विचारणी है। और आप हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ना तो हम अपने को आत्मा मानते हैं और सब में परमात्मा देखने का तो मतलब ही नहीं। ये कैसे देख सकते हैं अपना बेटा और पड़ोसी का बेटा एक कैसे हो सकता है? अरे अपने बेटे की सेवा करने का मौका मिला है। आंख की दृष्टि में ये मन देख रहा है, आंख नहीं देख रही। आंख तो दोनों में बच्चों को देख रही है, लेकिन ये मन अंतर कर रहा है। मन हमारा बिगड़ा हुआ है। कल्याण हो तो हो कैसे? खूब दान कर लिया, खूब बताए पंडितों के हिसाब से जादू टोने कर लिए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तो अभय विचारणी किसे कहते हैं? भक्त का संबंध, नोट करो, जिस आत्मा का संबंध केवल भगवान के साथ हो। अब आप समझ लीजिएगा, भय विचारणी और अभय विचारणी। भक्त का संबंध केवल भगवान के साथ हो, काम के साथ नहीं। शरीर का संबंध संसार के साथ और आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ। भक्ति योग में ईश्वर की पूजा करके उसके अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक पदार्थ की कामना भय विचार है? ये तुम सारा दिन संसार मांगते रहते हैं, सारा दिन सुबह से शाम तक, और पूछते रहते हैं ये मन्नत कैसे पूरी होगी। हम शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनो, ये स्वस्थ शब्द भी कितना कमाल का है। एक संत से कहा क्या हम स्वस्थ नहीं हुए? बोले हाँ मैं तो कहता हूँ स्वस्थ हो। बोले फिर शरीर के स्वस्थ में और स्वस्थ क्या होता है? शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, शरीर के स्वस्थ को
कितना भी स्वस्थ कीजिए वो फिर भी मरेगा। लेकिन हमारा कल्याण भी स्वस्थ होने में है, स्व में स्थित होना। स्व माने आत्मा, आत्मा के ध्यान में रहना, ये स्वस्थ है। अब बताइएगा, आप कौन सा योग कर रहे हैं? आत्म योग या शरीर के स्वास्थ्य का योग? कि बहुत समझने की बातें हैं। लोग शरीर के स्वास्थ्य के पीछे भाग रहे हैं, और संत महात्मा कहते हैं, मैं भी कहता हूं, स्वस्थ हो जाइए, स्व में स्थित हो जाइए, आत्मज्ञान में जिए। मनुष्य की पहचान उसके नित्य के आहार द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा, उसके विहार भोग रहन सहन के द्वारा, उसके बर्ताव चाल चलन से होता है। लेकिन हम जो भी कुछ करते हैं, अपनों में और गैरों में, अपनों के साथ प्यार करते हैं, गैरों के साथ व्यवहार करते हैं। यहीं पर आकर के हम सब मूर्ख बन गए। पराया कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब संसार में ही बना हुआ हूं। इसलिए मैंने कहा, देखिएगा, कृपण कौन है? आप और हम सब लोग कृपण हैं। क्या मतलब? भगवान भले ही ना मिले पर संसार ना छूटने पाए, ऐसी चेष्टा वाला व्यक्ति कृपण है। हम भी कहते हैं बस संसार नहीं छूटना चाहिए। पियर छूट गया ससुराल ना छूटे, ससुराल छूट गई बेटा पति ना छूटे। ये क्या पागलपना है? और कुछ नहीं। अगर आपसे कहा जाए एक जने को जाना है, कोई अपना शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। इस पंच महाभूत के शरीर से भी इतना प्यार है। अब सोचिएगा, हम लोग ऐसे ही तो हैं। भगवान भले ही ना मिले, हमारा कल्याण भले ही ना हो, संत महात्मा हमने अपना लिए, लेकिन शरीर का कल्याण करने पर लगे हुए हैं। संसार ना छूटने पाए, शरीर ना छूटने पाए, ऐसी चेष्टा करने वाला महान कृपण है। दूसरा समझ लीजिएगा, हमें कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान। हमके पास, सबके पास बुद्धि है न, वो बुद्धि नहीं कर रहा मैं बात, जो हमारे पास बुद्धि है। असली बुद्धिमान कौन है? जो परमात्मा को पाने के लिए, एक एक शब्द पे ध्यान देना भाइयों, जो परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ने को उद्यत हो। सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन हरि को नहीं छोड़ सकता। यानी अपना शरीर, तीनों शरीर छोड़ने से बात बनेगी। ये केवल शरीर छूटने से कुछ नहीं होगा। 3 शरीर मैंने आपसे निवेदन किया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब थोड़ा सा आपके साथ इसी पर थोड़ी चर्चा कर लूं, जब ये बात आ ही गई है कि बुद्धिमान कौन है। आप और हम सब लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, सब मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि है वो यही कहता है मैं बुद्धिमान हूं। अब आप सोचिएगा, परमात्मा को पाने के लिए और संसार और शरीर छोड़ने को तैयार हो। आपके सामने दो ही चीज हैं कि हरि को पाना है या संसार को पाना है। शरीर को मैं मारोगे तो संसार ही पाने की चेष्टा करोगे, ये कुबुद्धि है। और अगर आत्मबुद्धि है तो आप कहोगे शरीर कल का छूटता आज छूट जाए, मगर मुझे मेरा प्रभु मिल जाए, मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाए, मुझे मेरा जीवन में कल्याण हो जाए। यानी अपना शरीर, 3 शरीर मैंने आपसे कहा था। एक पंचमा भूत का शरीर जो सबका मरता है, ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं जा रहा, ये क्यों नहीं शुद्ध हो रहा? क्योंकि हम इसकी शरणागति नहीं करते। मुख से बोलते हम शरणागति में हैं, मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करते पूर्ण विश्वास के साथ
कि मेरे प्रभु के शब्द हैं, ये मेरे प्रभु की इच्छा है, ये मेरे गुरु की शब्द हैं। मैंने अब अपनी बुद्धि नहीं लगानी, मन मेरे पास रहा नहीं, मैंने शरणागति में दे दिया, बस हो गया दूसरा शरीर शुद्ध। देखिएगा, हम लोग कहते हैं गंगा जल डालने से पानी का, बाकी का सारी पानी गंगा जल हो जाता है। हमने शुद्ध मन को अपने मन में मिला लिया, या अपना मन शुद्ध मन में मिला दिया, अब हमारा मन शुद्ध हो गया, प्रभु का हो गया। ये तो हो गया दूसरा शरीर शुद्ध हो गया। एक शरीर और है जिसे कहते हैं कारण शरीर। ये कारण शरीर क्या होता है? जिसे कहते हैं चित्त। अक्सर संत महात्मा दो शरीरों की व्याख्या तो बहुत करते हैं, पंच महाभूत के शरीर की और सूक्ष्म शरीर की। मैं आज आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, ये चित्त शरीर क्या है। चिंतन, आप सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक जिस चीज का चिंतन करते हैं वही आपके कारण शरीर में जमा होता चला जाता है। अब मन बुद्धि बिगड़ा हुआ था तो संसार का चिंतन कर रहे थे, जब संसार का चिंतन कर रहे थे तो हमारा चित्त बिगड़ता जा रहा था। हम रोज मंदिर में बैठे पुजारी बने हुए हैं, सुबह से शाम तक पूजा कर रहे हैं, लेकिन चित्त तो हमारा बिगड़ा हुआ है। अब बताइएगा, मंदिर में बैठने से, सुबह से शाम तक पूजा पाठ करने से ना सूक्ष्म शरीर सुधरा, ना मेरा चित्त शरीर सुधरा, कारण शरीर सुधरा। जब तक ये तीनों शरीर नहीं सुधरेंगे, ये एक शरीर तो मरता है, दो शरीर मरते नहीं हैं, ये शुद्ध किए जाते हैं। ये शरणागति का कमाल है। और ये बाद में कितने ही ब्राह्मण आकर के दान करा दें, पिंड दान करा दें, क्रियाकर्म करा दें, आपको सिर्फ एक बहकावा है कि हमने उनकी गति हो गई। गति का मतलब वो अगली योनि में चले गए, वो प्रेत योनि में नहीं गए, लेकिन सदगति नहीं हुई। सदगति होती है ये दोनों शरीर शुद्ध होने के बाद। ये कब शुद्ध होते हैं? जब मन और बुद्धि शरणागत होता है और चिंतन भगवान का होता है, लक्ष्य भगवान का होता है, ध्यान भगवान का होता है। तो कारण शरीर जब शुद्ध होगा तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इस देह को छोड़कर सीधा भगवान के लोक में जाता है। और वहाँ बिरजा नदी में स्नान करने के उपरांत जिसकी जैसी भावना होती है, जिस लोक में जाना चाहता है, चाहे वो राम लोक में जाए, चाहे वो गोलोक में जाए, चाहे वो बैकुंठ लोक में जाए, चाहे वो शिव लोक में जाए, वही बुद्धिमान है। देखिए, इतनी सी बात थी कि बुद्धिमान कौन है। आप हम लोग सोचते हैं हमने बहुत पैसा कमाया, हम बहुत बुद्धिमान हैं। एक कैलकाटा से सेठ जी राम सुखदास जी के पास गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने तो कई मिलें लगा रखी थी। बोले, क्या लगा रखी थी? उन्होंने 50 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, मैं 500 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ। बताइएगा, हमारा ये टारगेट है। अभी तो हम लोगों को जीवन के लक्ष्य का ही नहीं पता। हम सबका ये हाल है कि इससे बचा हुआ नहीं है। हम सब लोग जब तक आत्म कल्याण नहीं करना चाहेंगे, प्रभु राम का क्या संदेश है सुनिएगा। भगवान राम के अवतरित होने का एक उद्देश्य अधर्म की जगह धर्म की स्थापना करना। ये तो भगवान श्री कृष्ण के आने का कारण क्या था? अधर्म को छोड़ के धर्म को स्थापना करना। ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन हाँ पर हम लोगों ने कभी समझने का प्रयत्न किया अधर्म क्या है, अधर्म क्या है ना। हम तो यही समझते हैं ये घर में पड़ा हुआ सो रहा है, ये जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, ये अधर्मी है। ये रोज मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहा है,
ये धर्मी है। ना ना ना, किसने कह दिया? कभी हमने समझने का प्रयत्न भी नहीं किया किसी संत महात्मा से। धर्म माने आत्मा मान के भगवान के निमित्त कार्य करने वाला धार्मिक व्यक्ति है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि धर्म की स्थापना मेरा काम है। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति का कोई काम कर दे तो ये पहले व्यक्ति द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की सेवा हुई। इस प्रकार भगवान का काम हम स्वयं करके उनकी सेवा कर सकते हैं, यानी अपने आसपास हो रहे अधर्म का विरोध करके यहाँ धर्म स्थापित करने की कोशिश को भगवान की सेवा माना जाता है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं संसार में धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहा है जा रहा है। आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे, ये जो संसार में फैल रहा है ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। सब में भगवान को देखकर उसकी सेवा करना, यथा योग्य सेवा करना धर्म है। कहा जाता है भगवान के कार्य का अनुसरण करना। भगवान राम की 2 ही संतानें थी, हमारी भी 2 ही संतानें होनी चाहिए। वनवासी राम ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए फलों रस से पिता का श्राद्ध किया। हमें भी श्राद्ध शादी क्रियाकलाप बिना कर्ज लेते हुए अपनी क्षमता के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन कौन समझता है विवाह का मतलब होता है 2 आत्माओं का मिलन। लेकिन आज संसार में वो विवाह नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा था हमारे गुरु क्या कराते हैं, हमारे को हमारा संबंध परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। ये आत्मा का परमात्मा से संबंध है। असली विवाह ये है। ये शरीर का संबंध तो मरने वाला है, पति भी मरेगा, पत्नी भी मरेगी। अब ध्यान सुनिएगा, आप और हम लोग अपने जीवन में सफल हुए या विफल हुए, 2 ही शब्द हैं, या तो सफलता या विफलता है। सफलता का वास्तविक मापदंड क्या है? आप लोग कहेंगे धन कमाया, बड़ा ऊंचा पद कमाया, बड़ा संसार में यश। ना 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 ना, क्या ये वास्तविक सफलता है? सोचिएगा, क्या यही सफलता है? धन, पद और यश? सफलता वो है जो इस देह में हरि की प्राप्ति कर लेता है। संसार तुम्हारा कितना भी विरोध करे। रविदास जी को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया था कि मूर्ख, तू मेरा राजा, उनका पिता का नाम था रघु, वो उनका धन निकाल निकाल करके साधु संत महात्माओं की सेवा करते थे, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया कि मूर्ख, ये साधु संत महात्माओं की सेवा करता है। मीरा को उसके परिवार वालों ने कुल नाशनी शब्द कहा, लेकिन मीरा ने बुरा नहीं माना। आप और हम लोग ना ऐसा हम काम ही नहीं करते। हम कर्मों का फल समझ नहीं पा रहे कि हमें कौन से कर्म का क्या फल मिलने वाला है। 2 मिनट की लीला सुन लीजिए। एक बार की कथा है, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नजदीकी झूठी पत्तलों का ढेर भी लगा हुआ था। उस झूठन को खाने के लिए जैसे ही कुत्ता आता है, वैसे उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। क्या खा रहा था? मिठाई की दुकान में मिठाई नहीं खा रहा था, झूठी पत्तलों में भी मुंह मार रहा था, उस पर भी डंडा खा रहा था। ये दृश्य देखकर देव ऋषि नारद को हंसी आ गई। ऋषि अंगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा तो नारद बोले, हे ऋषिवर, ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी,
अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और ये दुकान मालिक उसी का बेटा है। देखें, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे झूठा भोजन पत्तल में भी मुंह नहीं मारने दिया जा रहा। कर्म के फल इस खेल का देखकर मुझे हंसी आ गई। सोचिएगा, मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसके लिए उसे जन्म जन्मों की यात्रा क्यों न करना पड़े। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम अपनी भूल सुधारें, अपने जीवन को समझें, अपने मन के दृष्टा बने। मैं तो समझता हूँ मैं सेवक हूँ, सेवक बन के आपसे निवेदन करता हूँ। अब तक आप लोगों ने अपने मन को देखा या नहीं देखा, आप अपने मन को देख करके अपने मन की दशा अगर मुझे बताएंगे तो मैं प्रयत्नशील होऊंगा कि मुझे आगे आने वाले 4 मास में इन पुण्य आत्माओं की सेवा किस प्रकार की जाए, जिससे मैं यही चाहता हूँ कि मुझसे पहले आप सबका कल्याण हो। प्रभु आपके चित्त में ही बैठे हुए हैं, भगवान को कहीं से लाना नहीं है, किसी मंदिर में भगवान नहीं छुपे बैठे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। और प्रेम सबको आता है, लेकिन जो आप और हम लोग प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, समर्पण का प्रेम है, शरणागति। अभी सुना ना कि आप और हम लोग मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करते, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाता। अब इससे आगे की चर्चा आपके साथ कल करेंगे। आज के लिए यहाँ पे विराम दे रहा हूँ, सभी से निवेदन कर रहा हूँ, फिर एक बार आप अपने मन के दृष्टा जरूर बनिएगा। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।